Hello बच्चों, let's see this question. The question says a window of weight W is supported by two strings passing over two smooth pulleys in the frame of the window in which window just fits in. The other ends of the string being attached to weights each equal to half the weight of the window. One thread breaks and the windows moves down. Find acceleration of the windows if mu is the coefficient of friction and A is the height and B is the breadth of the window. तो हमारे पास एक विंडोज है जिसकी हाइट ए एंड ब्रेथ बी है, जैसे कि डायग्राम में गिवन है। एंड लेट्स सपोज ये पॉइंट वन है एंड ये पॉइंट टू है। उन दोनों को शुरू में स्ट्रिंग, दो अलग अलग स्ट्रिंग से हैंग किया गया था एंड जो स्ट्रिंग है वो अलग अलग स्मूथ पुली से पास किया जा रहा था एंड जो अदर एंड है स्ट्रिंग का वो W/2 वेट से उसको बैलेंस किया जा रहा था। यानी कि जो W है वो है वेट ऑफ द विंडो एंड W/2 है वो है ये जो बैलेंस रखा हुआ है यहाँ पर दोनों साइड उसका वेट जो कि है W/2। जिससे कि क्या होता है कि ये जो शुरू में विंडो थी वो बैलेंस थी। अब क्या हुआ कि अचानक से ये जो सेकंड वाली स्ट्रिंग थी यानी कि सेकंड वाली पुली थी उसको तोड़ दिया गया, यानी कि वहां से लेट्स सपोज वो टूट गई स्ट्रिंग, जिसकी वजह से ये जो विंडो थी वो भारी हो चुकी है एंड वो नीचे की ओर एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो हमें बताना है कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूटन फोर्स लॉ। जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड कंसेप्ट है वो होगा टॉर्क बैलेंस का। सिंपली हम टॉर्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली लिख देता हूँ टॉर्क बैलेंस। तो ये हमारा दो की कंसेप्ट हो गए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है जब हम ये सेकंड वाली स्ट्रिंग को तोड़ देते हैं। तो ये वाला जो था वो केस था। केस यानी कि जिसमें विंडो रखी गई थी। ठीक है, दीवार भी मान सकते हो, ये वाली दीवार है, दोनों साइड दीवार है, वॉल, एंड इसके अंदर एक विंडो फिट की गई थी जो कि ऊपर नीचे हो सके। तो लेट्स सपोज ये विंडो विंडो थी। ठीक है, वो दीवार से काफी नजदीक है बट आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा गैप रखा है दीवार एंड विंडो के बीच में। ठीक है, वो गैप नहीं है, एकदम मिनिमम गैप है जिससे कि विंडो आराम से स्लाइड हो सके। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा गैप है आपको दिख सके क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स भी लिखना है इसलिए। एंड एक यहाँ पर पुली रखी गई थी ऐसे, जो कि विंडो को सपोर्ट करने के लिए थी। तो ये यहाँ पर हैंग थी एंड जो दूसरा एंड था रस्सी का वो ऐसा था। ठीक है, और उसके साथ एक W/2 वेट, जिसका वेट हो वो ऑब्जेक्ट लटकाया होता। अब एक रस्सी तो टूट गई है, तो देखो जिससे कि क्या होगा कि ये जो मैं यहाँ पर कॉर्नर के नाम दे देता हूँ। ठीक है, कॉर्नर के नाम है यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड वाली, ये थर्ड कॉर्नर है एंड ये फोर्थ वाली। अब इमेजिन करके देखो कि ये वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, उसको कोई ऊपर धकेल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड वाला जो पार्ट था वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट होगा कि नहीं। ठीक है, माइनर ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है वो काफी कम है बट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें अब एक सिचुएशन हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, इमेजिन करनी पड़ेगी इसलिए। तो जो ये सेकंड वाला कॉर्नर है वो क्या होगा, दीवार से टकराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये थर्ड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इधर की साइड खिसकेगा एंड फोर्थ वाला इस साइड में दीवार के साथ वापस से टकराना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी। तो हमारी जो फाइनल जो इमेज होगी वो इस तरह से कुछ होगी। ठीक है, थोड़ा सा जो ये ब्लॉक था, लेट्स सपोज उसका सेंटर था O। ये जो ब्लॉक था कैपिटल M मास का या फिर W वेट का। ठीक है, मैं वेट गिवन है तो वेट यूज करेंगे। तो वो ऐसे हो चुका होगा काइंड ऑफ।
ठीक है, ये जो था वो पार्ट यहाँ से टकरा चुका होगा एंड ऐसे। ये काफी ज्यादा मैंने स्लोप ही बना दिया, बट इतना ज्यादा स्लोप नहीं होगा, ठीक है, काफी कम स्लोप होगा, एकदम कम स्लोप, बट स्लोप होगा जरूर, तो स्लोप तो होना ही पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारी जो पुली थी वो यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये पुली थी एंड स्ट्रिंग थी वो कुछ इस तरह से थी, यहाँ से कनेक्टेड थी फर्स्ट वाले के साथ, एंड अदर एंड पर W/2 वेट था नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ W/2। तो ऐसे कुछ सिचुएशन होगी, यानी कि हमारा जो ब्लॉक था वो थोड़ा सा गोल घूम के उसके जो सेकंड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर थी वो दीवार से कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि टकरा जाएगी एंड धीरे धीरे ऊपर खिसकना चालू कर देगी, सॉरी नीचे नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना, क्योंकि जो W है वो भारी हो चुका है। पहले क्या था, W एंड W/2 इस केस में बैलेंस आउट हो रहे थे, ठीक है, बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो विंडो है वो भारी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, A नॉट या फिर A कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो हमने ये ले लिया नीचे की ओर A डायरेक्शन, A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है सिस्टम, एंड जो W/2 वेट होगा वो ऊपर की ओर सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो एक ही है, ये वाली, ठीक है, पूरे के पूरी एक ही स्ट्रिंग है एंड वो स्ट्रिंग W वेट से कनेक्टेड है, यानी कि विंडो से कनेक्टेड है, तो जितनी विंडो नीचे जाएगी उतना ही W/2 वेट को ऊपर आना पड़ेगा, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, हमने इमेजिन किया हुआ। अब क्या होगा कि इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, देखो पहला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन फोर्स ड्यू टू द W/2 यानी कि स्ट्रिंग, ठीक है, और कौन से फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पर लगेगा, कौन सी कॉर्नर पर लगेगा, ये फोर्थ वाली कॉर्नर एंड ये सेकंड वाली कॉर्नर पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एंड सेम नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, क्योंकि दीवार भी नॉर्मल फोर्स दे रहा होगा, ठीक है, ये जो दीवार है वो क्या कर रहा होगा, जो ये विंडोज है उसको नॉर्मल फोर्स दे रहा होगा अंदर की ओर, ठीक है, तो उसको भी डिनोट करना पड़ेगा, तो जो लेफ्ट वाली दीवार है उसके द्वारा जो नॉर्मल फोर्स होगा, यानी कि फोर्थ कॉर्नर पर जो नॉर्मल फोर्स होगा दीवार के द्वारा वो इस डायरेक्शन में आएगा, एंड सेकंड वाली जो कॉर्नर है उस पर जो फोर्स लगेगा दीवार के द्वारा नॉर्मल फोर्स वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, एंड ये जो फर्स्ट वाला कॉर्नर था यानी थर्ड वाला कॉर्नर था उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा दीवार, एंड फ्रिक्शन फोर्स भी वहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो हवा में ही है ना। अब फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये जो W वेट का विंडो है वो नीचे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट में लगेगा, तो फ्रिक्शन को मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, तो फ्रिक्शन यहाँ से ऊपर डायरेक्शन में लगेगा F, सेम फ्रिक्शन यहाँ पर भी लगेगा F, तो इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, एंड यहाँ पर था उसका सेंटर O, ठीक है, एंड अगेन एक नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा है ना, अपना खुद का वेट W। अब हम क्या करेंगे कि अब हम न्यूटन फोर्स लू लगाएंगे यानी इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो न्यूटन फोर्स में यहाँ पर हम लिख देते हैं अप्लाइंग न्यूटन फोर्स लॉ, क्या था ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड टोटल फोर्स है एंड राइट हैंड साइड उसका मास है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितना फोर्स लग रहा है वो हम ढूंढेंगे, ये W जो विंडोज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो उसका FBD करके उस पर फोर्स फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पर आएगा ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन फोर्स, ठीक है, एंड दो और फोर्स लग रहा है, देखो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है दो, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2F, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है फोर्थ कॉर्नर पर एंड एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सेकंड कॉर्नर पर, तो दोनों समेशन हो जाएगा, ठीक है, उसका दोनों का एडअप हो जाएगा, तो टोटल क्या होगा 2F होगा ना ऊपर की तरफ, एंड नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहा है उसका वेट W, एंड उसके बावजूद भी जो नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर है A। अब यहाँ से हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करते हैं, तो देखो ऊपर की ओर लग रहे हैं टेंशन फोर्स प्लस 2F, नीचे की ओर लग रहा है W, तो मैं एक अज्यूम करता हूँ कि जो नीचे की ओर है वो प्लस लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा W प्लस, एंड ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहे हैं उसको माइनस लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा -T - 2F, साइन कन्वेंशन आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है,
एंड जो नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर लगे यानी कि प्लस में लग रहा है, तो उसका जो मास आएगा इसका विंडो का मास, तो वो तो हमारे पास है नहीं, बट वेट तो है ना, तो वेट डिवाइडेड बाय मैं जी कर दूंगा तो उसका मास आ जाएगा टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर देखो मास की जगह पर मैंने लिखा ये जो विंडो है उसका वेट डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि मास होता है उसका जो वेट डिवाइडेड बाय जी, ठीक है ना, क्योंकि वेट होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो वहां से मैंने मास की वैल्यू लिख दी। आप मास को कैपिटल एम से भी अज्यूम कर सकते हो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने यहाँ पर डब्ल्यू हमने गिवन है तो हम सब में सबको डब्ल्यू में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, मास नहीं हो वहां पर वेट बाई जी लिख देंगे सारे के सारे टर्म में, जितने भी मास वाला टर्म मिले उसमें। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, टॉर्क का बैलेंस का, तो यहाँ पर लिख देता हूँ नाउ बैलेंसिंग द टॉर्क। क्योंकि ये देखो इतने सारे फोर्स लगने के बावजूद भी विंडोज है ना वो गोल नहीं घूमनी है। ठीक है, किसी भी ओर से गोल घूम नहीं रही, उसको रोटेट करना है विंडो को, बट ये जो दीवार है यानी टेंशन फोर्स है उसको रोटेट करने से रोक रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क बैलेंस हो रहा है। तो फाइंडिंग टॉर्क विथ यहाँ पे अबाउट सेंटर पॉइंट, तो ठीक है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारे के सारे टॉर्क बैलेंस हो रहे हैं, बॉडी घूम रही है, यानी कि नेट टॉर्क होगा, ये मैं लिख देता हूँ नेट टॉर्क वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, समेशन ऑफ टोटल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो फाइंड कर रहे कि कितना टॉर्क लग रहा है, तो अब मैं यहाँ पर हमें गिवन है वो डेटा लिख देता हूँ। पहले तो ये वाला जो यहाँ से सेंटर का मास है, सॉरी डिस्टेंस है, ठीक है, ये ब्लू लाइन वो हमें कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है ए, यानी कि आधा होगा ए बाई टू, तो ये जो डिस्टेंस है होगा ए बाई टू। एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मैं ब्लैक पेन से दिखाता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ तक का, वो हमें गिवन है बी बाई टू। ठीक है, पूरा बी है तो आधा क्या होगा, बी बाई टू होगा। हमें डिस्टेंस मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर टाइम्स फोर्स। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम टोटल टॉर्क फाइंड करते हैं। तो विंडोज पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स सेंटर से कितना दूर है, तो टेंशन फोर्स है सेंटर से ये वाला डिस्टेंस दूर है, तो वो है बी बाई टू। ठीक है, एंड फर्दर एक अज्यूम करते हैं कि जो क्योंकि जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी उसको भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा ना, तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा टॉर्क, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइन कन्वेंशन फॉर टॉर्क। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर टॉर्क आप कोई भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेना तो क्लॉकवाइज को माइनस ले लो। ठीक है, तो वही हम कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस वैल्यू देगा टॉर्क की, एंड जो क्लॉकवाइज है ठीक है उसको माइनस वैल्यू दोगे। तो ये बात याद रखना। आप वो इसका उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टेंशन फोर्स की वजह से ये जो विंडो है उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन है वो कौन सी है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज की हम माइनस लेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस टी टाइम्स आर परपेंडिकुलर यानी कि सेंटर से टेंशन फोर्स के बीच का डिस्टेंस वो है बी बाई टू, यहाँ पर आएगा बी बाई टू प्लस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से देखो अब फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है सेकंड नंबर पर एंड फोर्थ कॉर्नर पर। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स है वो, तो फोर्थ कॉर्नर वाला फ्रिक्शन फोर्स विंडो को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, एंड सेकंड कॉर्नर वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो विंडो को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। एंड अगेन दोनों फ्रिक्शन फोर्स का सेंटर से डिस्टेंस है हमारे डी बाई टू। ठीक है, सेम डिस्टेंस है, इसका मतलब टॉर्क भी सेम होगा। तो वो जो टॉर्क है एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि बैलेंस आउट हो रहा है ना। एंड क्या करेंगे, एंड बचा नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स है फोर्थ नंबर वाला। ठीक है, ब्लैक वाला यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाला है नॉर्मल फोर्स, एंड ये वाला भी नॉर्मल फोर्स है। अब दोनों नॉर्मल फोर्स सेम कैसे हुए, क्योंकि देखो दीवार भी सेम है एंड ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी तरह का मोशन नहीं है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये वाला नॉर्मल फोर्स है, ये सेकंड पॉइंट पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उन दोनों को बैलेंस आउट करना होगा, यानी कि इक्वल अमाउंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन का होगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स सेम लग रहा होगा टू सेकंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट पर। नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा, तो ये जो फोर्थ पॉइंट वाला नॉर्मल फोर्स है वो पूरी सिस्टम को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, यानी कि विंडोज को। एंड सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो विंडो को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, यानी कि ओवरऑल है वो एक ही डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है नॉर्मल फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो ओवरऑल नॉर्मल फोर्स है वो विंडो को इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी वजह से फोर्स लिख देते हैं। एंड नॉर्मल फोर्स है वो सेंटर से कितना दूर है, तो वो दूर है a/2 जितना। ये जो सेकंड पॉइंट पर जो नॉर्मल फोर्स है वो इतना दूर है ना सेंटर से। एंड सेम फोर्थ वाला है वो नॉर्मल फोर्स है वो सेंटर से इतना दूर है, यानी कि a/2 जितना दूर है। यहाँ पर लिख देते हैं कि टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स। एंड वो क्या घुमाना चाह रहा है, कौन सी डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म है माने प्लस, तो यहाँ पर आएगा n टाइम्स a/2 प्लस n टाइम्स a/2, क्योंकि दो नॉर्मल फोर्स है। एंड समीशन आ जाए जीरो, क्योंकि टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ से हमें जो टेंशन फोर्स की वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 2 टाइम्स एन ए अपॉन बी, ठीक है। तो हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू मिल गई, वो हमें काम आएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो W/2 मास है छोटा वाला ऑब्जेक्ट ये वाला, उस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऐसे मिलेगा W/2 यानी कि उसका वेट ही हमें गिवन है नीचे की साइड, ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स। एंड ओवरऑल जो मूवमेंट है या W/2 की वो ऊपर के डायरेक्शन में कौन से एक्सेलरेशन है, सेम एक्सेलरेशन ऑफ द विंडो ए, ठीक है। तो W/2 एंड विंडो दोनों सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो इस पर अब न्यूटन फोर्स लो लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऊपर है टेंशन फोर्स, नीचे है W/2 एंड ओवरऑल जो मूवमेंट है वो है उसका मास। अब W/2 ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन नहीं, तो वापस से हम उसका वेट डिवाइडेड बाय जी कर देंगे। तो वेट कितना है W/2 एंड उसका जी कर देंगे तो उसका मास आ जाएगा टाइम्स एक्सेलरेशन। तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या मिल गई, टी की वैल्यू मिली W/2 प्लस WA/2g। तो इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, ये जो टेंशन वाला हमें मिला उन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये वाली इक्वेशन को, यहाँ से हमें नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम, या फिर टेंशन फोर्स की डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दो सेकंड इक्वेशन में, तो 2Na/b। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू पता है 2Na/b, 2Na/b, यस, इज इक्वल टू W/2 प्लस WA/2g। यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल दो, तो नॉर्मल फोर्स कैसे आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा N इज इक्वल टू, दोनों साइड क्या करूंगा, दोनों साइड B/2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो B/2 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा BW/4A, क्योंकि 2 ऑलरेडी था एंड B/2 है, वापस से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो B/4A आएगा, वापस से 4A, यहाँ पर बचेगा A/G। अब देखो ए जो है उसको एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन का ए है, ठीक है। तो मैं उसको ए नॉट डिनोट करता हूँ, तो एक्सेलरेशन वाला ए को, यानी ये जो ए है वो है विथ, ठीक है ना। ये जो ए वाली थी तो क्या थी, विथ थी ना, सॉरी हाइट थी, यस, या ए हाइट थी। तो जहां पर भी एक्सेलरेशन है वहां पर मैं ए नॉट से डिनोट करता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी, ठीक है, यस। ये बात है यहाँ पर ए नॉट, यहाँ पर भी है ए नॉट, यहाँ पर भी ए नोट से डिनोट करता हूँ, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है तो यहाँ से कैंसिल आउट ना हो जाए इसलिए, और कुछ नहीं। यहाँ पर भी यस, यहाँ तो कोई है नहीं, ओके। तो जहां पर भी हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वहां पर मैंने ए नोट को डिनोट कर दिया ऐसे, ए नोट से, ओके। तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ गया ये वाला, उसको मैं बोल देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब मैं थर्ड इक्वेशन को
हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था उसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं टेंशन फोर्स की वैल्यू पुट करूंगा एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी पुट करूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख देता हूँ, डब्ल्यू माइनस टी। क्या था फर्स्ट इक्वेशन? डब्ल्यू माइनस टी माइनस 2f इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी एनॉट, डब्ल्यू बाई जी एनॉट। अब इसमें इस इक्वेशन में मैं टेंशन फोर्स की वैल्यू भी पुट करूंगा। टेंशन फोर्स की वैल्यू आएगी 2na बाई बी, 2 टाइम्स na अपॉन बी। एंड फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है 2 टाइम्स म्यू एन, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज टेंशन फोर्स इज कैन बी गिवन बाय 2na upon b and frictional force can be given by mu n। अब मैं यहाँ से n की वैल्यू पुट करूंगा एंड फाइनली हमें a नॉट मिल जाएगा। ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस थी बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ए बी। अब यहाँ पर मैं n को कॉमन बना दूंगा, या फिर उससे अच्छा है कि n को n की वैल्यू पुट कर दो ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देता हूँ। n की वैल्यू थी थर्ड इक्वेशन से बी डब्ल्यू बाई 4 है प्लस बी टाइम्स ए नॉट अपॉन 4 है जी माइनस 2 म्यू टाइम्स एन। एन की वैल्यू है यहाँ पर बी डब्ल्यू अपॉन 4 है प्लस बी टाइम्स ए नॉट अपॉन 4 है जी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी ए नॉट। अब देखो वापस से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास था डब्ल्यू माइनस, अब ये 2a अपॉन बी मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो क्या होगा यहाँ से देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा एंड डिवाइड बचेगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा डब्ल्यू बाई 2 माइनस 2ab सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड बनाएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड कोई टर्म तो बच तो नहीं गया है ना यहाँ से, नॉर्मल फोर्स से देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि कोई टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए। नॉर्मल फोर्स था यस, यहाँ पर देखो डब्ल्यू यहाँ पर अभी भी रह गया है, ठीक है। डब्ल्यू बाई 2 यहाँ पर डब्ल्यू और एक था यहाँ पर, ठीक है यस। तो यहाँ से क्योंकि एक भी टर्म यहाँ से बचना नहीं चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पर बचेगा डब्ल्यू अपॉन 2, कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड ए नॉट बचेगा एंड और एक जी बचेगा। तो यहाँ पर आएगा ए नॉट अपॉन जी एंड जो ये 2 म्यू था वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा माइनस 2 म्यू बी डब्ल्यू बाई 2 है, तो यहाँ पर ये निकल जाएगा एंड म्यू बी डब्ल्यू अपॉन 2a ऐसा बचेगा एंड 2 म्यू सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होकर बनेगा माइनस 2 म्यू बी अपॉन 4a जी। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 बचेगा वहां पर डिनोमिनेटर में, तो माइनस म्यू बी ए नॉट, माइनस म्यू बी ए नॉट डिवाइडेड बाई 2a जी। यहाँ से आएगा 2 टाइम्स ए जी इज इक्वल टू क्या बचेगा, इज इक्वल टू बचेगा डब्ल्यू ए नॉट बाई जी, ओके। अब सारे टर्म में डब्ल्यू है, ठीक है। यहाँ पर भी डब्ल्यू था, यहाँ पर भी, तो सारे टर्म में डब्ल्यू यानी कि वेट है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे में से निकल जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1/2 माइनस ए नॉट अपॉन 2g माइनस म्यू बी अपॉन 2a माइनस म्यू बी ए नॉट, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू भी था, ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ से डब्ल्यू तो कैंसिल आउट हो गया तो बचा 2a जी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर आएगा 1/2 एंड जो ये 2g वाले टर्म थे उसको एक तरफ ले जाते हैं, तो 2g वाले टर्म थे यहाँ से ये वाले टर्म उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 माइनस म्यू बी अपॉन 2a एंड इज इक्वल टू बनेगा ए नोट बाई 2g, ठीक है। यहाँ पर है ए नोट बाई जी प्लस ए नोट बाई 2g प्लस यहाँ पर बचेगा म्यू बी बाई 2a जी इंटू ए नोट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ये वाले टर्म को,
तो यहाँ पर बचेगा 3a0 अपॉन 2g प्लस म्यू बी अपॉन 2ag a0। अब क्या करूंगा कि ये जो इसमें से लेफ्ट राइट वाला टर्म में से a0 को कॉमन बना दूंगा। ये हमारा था लेफ्ट टर्म, यहाँ पर लिख देता हूँ LHS, एंड ये है हमारी RHS, फाइनल RHS। तो लेफ्ट हैंड में से देखो यहाँ से 2 निकल जा रहा है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है, ठीक है, सारे टर्म में से 2 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। एंड ये जो g है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके मल्टीप्लाई में कर दूंगा। थोड़ा सा आपको इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस म्यू बी डिवाइडेड बाई ए लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड क्या बचेगा, राइट हैंड साइड बचेगा 3/g, 3/g प्लस म्यू बी अपॉन एजी, म्यू बी अपॉन एजी इनटू a0। अब a0 इज इक्वल टू क्या मिला 1। अब a को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा a माइनस म्यू बी अपॉन ए, एंड ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये वाला टर्म राइट हैंड वाला टर्म था, तो वहां पर भी ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड जी होगा वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3a प्लस म्यू बी डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि जी था वो दोनों में था कॉमन, तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड फाइनली हमें a नोट मिलेगा a माइनस म्यू बी अपॉन 3a प्लस म्यू बी टाइम्स g। So the final answer of the question is that the window will fall down with the acceleration of a minus mu b upon 3a plus mu b times g. I hope you understood it well. Best of luck.